हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 104 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 103 में हमने सीखा था रिस्क असेसमेंट के बारे में। आज हम सीखेंगे थ्रेट मॉडलिंग के बारे में। आज हम एक बहुत ही एग्रेसिव प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं थ्रेट मॉडलिंग। आज का हमारा माइंडसेट रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। आज हम कोई ब्रीच होने के इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को देखकर पहले ही ये पता लगाएंगे कि हैकर कहाँ से अटैक कर सकता है। आज के सेशन में हम अटैक सर्फेसिस, डेटा फ्लो डायग्राम्स और माइक्रोसॉफ्ट के फेमस स्ट्राइड फ्रेमवर्क को कम्प्लीटली डिकोड करेंगे और एंड में एक इंजीनियरिंग रेडी थ्रेट मैट्रिक्स टेबल देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक डिज़ाइनर या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट सिस्टम को देखता कैसे है। दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट्स है, अटैक सरफेस और ट्रस्ट बाउंड्रीज। सिंपल वर्ड्स में अटैक सरफेस उन सारे एंट्री पॉइंट्स और चैनल्स का टोटल सम है जहां कोई एक्सटर्नल यूज़र या अटैकर आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे आपके पब्लिक REST APIs, लॉगिन फॉर्म्स, फाइल अपलोड एलिमेंट्स या ओपन नेटवर्क बोर्ड्स। और इन सब के बीच में बनती है ट्रस्ट बाउंड्रीज, यानी वो इमेजिनरी कंसेप्चुअल लाइंस जो अलग अलग प्रिविलेज लेवल्स को सेपरेट करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी डेटा किसी अनट्रस्टेड जोन जैसे पब्लिक ब्राउज़र से ट्रस्टेड जोन जैसे कंपनी का बैकएंड डेटाबेस के अंदर एंटर करेगा, वहाँ डेटा का वैलिडेशन, सैनिटाइजेशन और ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। अब सिस्टम को सिक्योरिटी के लेंस से एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स, DFDs। नॉर्मल नेटवर्क मैप्स सिर्फ कनेक्टिविटी दिखाते हैं, पर DFDs डेटा का पूरा सिक्योरिटी लॉजिक ब्रेक डाउन करते हैं। इसके चार मेन पिलर्स होते हैं। पहला, एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे यूज़र्स या थर्ड पार्टी वेब बुक्स। इन्हें हम स्क्वेयर्स से दिखाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसेस जो कंप्यूटिंग लॉजिक रन करते हैं, जैसे AUTH, API या पेमेंट इंजन। इन्हें राउंड रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड है डेटा स्टोर्स जहाँ डेटा रेस्ट पर सेव होता है, जैसे SQL डेटाबेसेस या लॉग फाइल्स। और फोर्थ है डेटा फ्लोज, वो एरोस जो बताते हैं कि डेटा एक्चुअल में किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर कौन से अटैक हो सकते हैं? उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है स्ट्राइड फ्रेमवर्क। हम DFD के हर एक कंपोनेंट को इन 6 कैटेगरीज पर ऑडिट करते हैं। पहला है S मतलब स्पूफिंग, किसी वैलिड यूज़र या सर्वर की झूठी आइडेंटिटी बनाना, ऑथेंटिकेशन फेल। नेक्स्ट है T फॉर टैम्परिंग, नेटवर्क पैकेट्स या डेटा एंट्रीज को रास्ते में मॉडिफाई कर देना, इंटीग्रिटी ब्रेक। नेक्स्ट है R रेपुडिएशन, अटैक करके सर्वर लॉग्स डिलीट कर देना और कहना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नॉन रेपुडिएशन फेलियर। नेक्स्ट है I इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, सेंसिटिव एन्क्रिप्शन कीज या कस्टमर डेटा का लीक हो जाना, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच। नेक्स्ट है D डिनायल ऑफ सर्विस, ट्रैफिक फ्लड करके एप्लीकेशन को क्रैश कर देना, अवेलेबिलिटी ख़त्म। और लास्ट है E मतलब एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, एक नॉर्मल व्यूअर से सीधे रूट सिस्टम एडमिन बन जाना, ऑथराइजेशन बाईपास। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और एक स्टैंडर्ड 3 टियर ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन का लाइव सिक्योरिटी टेयर डाउन देखते हैं। जैसे ही डेटा पब्लिक इंटरनेट से कॉर्पोरेट इंटरनल नेटवर्क के इस क्रिटिकल इंटरसेक्शन X को क्रॉस करता है, सिक्योरिटी बाउंड्रीज ब्रेक होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। हमने टर्मिनल पर एक स्ट्रक्चरल मैपिंग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन की है जो आपको लाइव दिखा रही है कि हमारे वेब रिक्वेस्ट हैंडलिंग इंजन पर टैम्परिंग और एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज के कितने हाई रिस्क वैलिडेशन गैप्स है। जब डेटा फ्लो बिना चेक हुए डेटाबेस की तरफ बढ़ता है तो पूरा फ्रेमवर्क कोलैप्स हो सकता है। इस आर्किटेक्चरल टेयरडाउन के बाद हमें मिलता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट, एक प्रोडक्शन रेडी स्ट्राइड थ्रेट मैट्रिक्स टेबल। आप स्क्रीन पर क्लियर मैट्रिक्स देख सकते हो जहाँ पर हर एक एसेट के सामने उसका स्पेसिफिक अटैक सिनेरियो और उसकी एग्जैक्ट मिटिगेशन सिक्योरिटी कोड ब्लॉक दी गई है। T01 लॉगिन प्रोसेस,
स्पूफिंग का डर है तो सोल्यूशन है रेट लिमिटिंग और MFA लगाना। T02 वेब रिक्वेस्ट, पैरामीटर टैम्परिंग का रिस्क है तो काउंटर मेजर है सर्वर साइड वेरिफिकेशन इम्प्लीमेंट करना। T03 कस्टमर डेटाबेस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और SQL इंजेक्शन से बचने के लिए हमने पैरामीटराइज्ड क्वेरीज और AES 256 वैलिडेशन सेट किया है। तो आज का गोल्डन रूल क्या है? शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी। एक फ्लॉ को एप्लीकेशन डिज़ाइन करते वक्त थ्रेट मॉडल के पेपर पर ठीक करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, और इसी गलती को लाइव डेटा ब्रीच के बाद प्रोडक्शन में ठीक करने में आपके कंपनी के करोर्स डूब जाते हैं। अपने सिस्टम का DFD बनाइए, उसे स्ट्राइड फ्रेमवर्क पर टेस्ट कीजिए और डेवलपर्स को एक क्लियर थ्रेट मैट्रिक्स हाथ में दीजिए ताकि सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन बिल्ट इन हो। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे डे 105 में, जहाँ हम सीखेंगे एक रिस्क केस स्टडी के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।